ऐसे नहीं, हाय हेलो हेलो, आप दोनों आगे आ जाओ पहले तो, है ना। वो एक शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ना कि हर खेल में एक गुंडा होता है, उस खेल का गुंडा मैं हूँ, तो इस खेल का गुंडा मैं हूँ। आई एम योर होस्ट, ठीक है। तो तालियां तालियां यार। जैसे ये ओपन माइक कम लग रहा है, ऐसे हाउस गैदरिंग ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो कम से कम कैमरे में आना चाहिए कि इट्स अ बिग शो, ठीक है। तो तालियां एक बार बजाएंगे, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने लोग यहाँ फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं? सो यू आर द वर्जिन परफॉर्मर्स, ठीक है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ओपन माइक, है ना। सो ओके, तो आप कहाँ से हो? चंडीगढ़। चंडीगढ़। सो व्हाट ब्रिंग्स यू टू मुंबई? जॉब। जॉब, लाइफ इतनी दूर ले आई चंडीगढ़। व्हाट वाज द थिंग दैट वाज लैकिंग इन चंडीगढ़ जो आप मुंबई में? I'm not technically from Chandigarh. I'm an army brat. I've lived across. अच्छा, But my roots are from Chandigarh. चंडीगढ़। तो आपको मुंबई क्या लेके आई? व्हाट जॉब के अलावा व्हाट इज द थिंग दैट यू थिंक दैट इज डिफरेंट अबाउट मुंबई? Different, I think. अगर adulting किसी भी city में करनी है, and you're privileged enough that you get to do it in Bombay, there's nothing better that can happen for you. Nice point. And it is a very safe. Safe तो अलग है, but for example, if you like poetry, you like art, you like dance, whatever, there's always a community open for you to feel like family at. Oh, nice है। तो आप कितने साल से मुंबई में? 2019, almost 5 years now. 5 years now। तो आप जॉब ही कर रहे हो, उसके अलावा एडल्टिंग भी चल रहा है आपका? बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ। नो पर्सनल क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, तो हाँ, आप कहाँ से हैं? राजस्थान। राजस्थान से हो आप? कहाँ राजस्थान में कहाँ से? अलवर। मेरा रूममेट भिलवाड़ा से है। वो आसपास है क्या? नहीं, दूर है। दूर है। गर्म कौन ज़्यादा है, अलवर या भिलवाड़ा? आई थिंक अलवर। अलवर से, ठीक है। तो आपको मुंबई क्या लेके आई है? व्हाट ब्रिंग्स यू टू मुंबई? मैं यहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी इन व्हाट? फिजिक्स। फिजिक्स। तो क्या, व्हाट इज योर करियर प्रोजेक्ट्री? काम चल रहा है। काम चल रहा है, ओके। आप कहाँ से हो? मैं नासिक से हूँ, पर फिलहाल मैं पुणे में रह रहा हूँ। पुणे में रह रहे हो, एंड यहाँ मुंबई बस पोइट्री करने आप? हाँ। भाई तालियां यार एक बार, इतना जज्बा चाहिए, आप जैसे लोग चाहिए हमें। यहाँ बहुत लोगों को 1-1 साल से स्लॉट नहीं मिल रहा है। भगवान दर्शन दे जाते हैं, हैबिटेट नहीं दे रहा दर्शन। हाँ, मैंने 4-5 महीने पहले ही सी, start किया था। इनसे भी है कोई 4-5 महीने, 5 महीने, 5 महीने? ए ताली एक बार इनके लिए। ओके, सो अब पता चल रहा है व्हाई मुंबई सो चैलेंजिंग, है ना। सीट नहीं मिल रहा है ट्रेन में, यहाँ स्लॉट नहीं मिल रहा है ना। अच्छे जगह पे घर नहीं मिल रहा है, द रेंट इज सो फकिंग कॉस्टली इन मुंबई, येट पीपल कम टू मुंबई। द एनर्जी ऑफ मुंबई इज सच दैट यू नो ले आते हैं, ठीक है। कहीं से भी आप छोटे छोटे शहरों से आते हो, इवन जैसे लड़कियों का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, आई डोंट नो अबाउट द अदर रीज़न, जैसे लड़कियों का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है मुंबई इज़ अ वेरी सेफ प्लेस, ठीक है, अनलाइक दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में कुछ अफवाहें हैं कि लड़कियां ना वहाँ सेफ बाहर नहीं निकल सकती हैं, दिस इज़ वेरी बैड, ठीक है। सेफ बाहर निकल सकती हैं, वापस सेफ नहीं आ सकती हैं, है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस। तो मुंबई और मुंबई की दूसरी सबसे खासियत ये है कि जैसे ये बता रही थी ना कि द आर्टिस्ट कम्युनिटी इटसेल्फ इज अ बिग एनर्जी, और इतनी ज़्यादा फ्रीडम कहीं नहीं मिल रही है, स्कोप नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, कि आप एक साथ अपने सपने भी देखो, है ना। सपनों का शहर कहा जाता है इसे, क्यों कहा जाता है? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज यहाँ पर लोग ज़्यादा सपने देखने वाले होते हैं। नहीं भाई, यहाँ रेंट सपनों जैसा है, घर खरीदना सपने जैसा है ना। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट ठीक है कि दिस इज़ हैबिटेट, और यहाँ संडे और मंडे दोनों दिन ओपन माइक्स होते रहते हैं। सो आज तो ऐसे मंडे का रन हो सकता है, आज कम लोग आए हैं, पीपल गेट कॉट अप इन ट्रैफिक अगेन इज़ अ बिग चैलेंज इन मुंबई। आप कहाँ से हो? यू आर लुकिंग लाइक यू आर कॉट अप इन ट्रैफिक अभी तक। हाँ, आपके थाने से यहाँ परफॉर्म करने आए हो? मैं नहीं परफॉर्म, मैं +1 हो? इतना एक ऑडियंस, तालियां यार ओनली फॉर द ऑडियंस। समाज को ऑडियंस की ज्यादा जरूरत है, ये लोग भरे हुए हैं, है ना, ये भरे हुए हैं। आप इनके साथ आए हो? इनके साथ आया। ओके, तो आप क्या करते हो? मैं सीए फर्म में काम करता हूँ। सीए फर्म में काम करते हो? या सो अच्छा, और कितने साल से आप मुंबई में हो? मुझे यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन Yes. मुंबई। सो क्या मतलब आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है मुंबई के बारे में?
Openness about what? It is a very vague term. Openness To एक्सप्लोर कर सकते हो हर एक चीज explore कर सकते हो. Cool. अपॉर्चुनिटीज काफी है Cool. हर एक लाइफ की एस्पेक्ट देख सकते हो यहाँ पे Have छोटे से बड़े okay. Have you traveled to any other city? No. Mumbai. मुंबई या ट्रैवल्ड Mumbai I have traveled. तो I आपको have- दूसरे शहर के बारे में उतना कुछ maybe other cities are open to मुंबई में ही यहाँ पे Mumbai नहीं other cities other places. places अहमदाबाद आई एम अ गुजराती सो अहमदाबाद यार, तो ये तो घूमो। धंधा हो गया अगल बगल रहना. ओके फाइन ठीक है. सो आपका पोइट्री में कोई इंटरेस्ट हु इज योर मतलब अगर आपका पोइट्री में इंटरेस्ट है और यू जस्ट कम टू सपोर्ट. नहीं ऐसा एज सच इंटरेस्ट नहीं इनके कारण ही मैं सुनने लगा अच्छा हूँ। दोस्ती इतनी दूर ले गया अरे यार बहुत. एक शेर आपके लिए ठीक है बिकॉज यू हैव केम सब पता है भाई. चलो सारे लोग बोलो इरशाद कि जूते कपड़े फोन मकान कि जूते कपड़े फोन मकान और कार बदल जाएंगे लेकिन कब सोचा था साले यार बदल जाएंगे. तालियां बदलनी चाहिए भाई. ठीक है. सो यहाँ पर अब कुछ रूल्स अनाउंस कर देते हैं. ठीक है ऐसा नहीं लगे कि हम लोग ऐसे मंडली में बैठे हो कुछ होने वाला नहीं है. सो देयर आर फ्यू रूल्स टू दिस ओपन माइक. यहाँ 4 मिनट का आपको स्लॉट मिलता है. ठीक है 3.5 मिनट पे पीछे एक लाइट ब्लिंक करेगा डेमो. थैंक यू. तो ये खतरे का सिंबल है आपको उतर जाना है. ठीक है 3.5 मिनट के बाद आपके पास 30 सेकंड है. ठीक है दूसरी बात आपको अपना ही पीस परफॉर्म करना है. नो किसी और की शेर आपको उठा के नहीं बोलनी है. एंड इवन इफ यू वांट टू से 1-2 लाइन अगर बोलनी भी है तो गिव द ड्यू क्रेडिट क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना बिकॉज वी आर लिविंग इन द जनरेशन ऑफ रील्स. ठीक है तो वहाँ क्या मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा सर्कुलेट होता है रादर देन इन्फॉर्मेशन. तो कभी कभी होता है कि कोई दूसरे आदमी की आप बोल देते हो एंड पीपल थिंक अरे भाई इसने इतना अच्छा बोल दिया है ना. तो ऐसा नहीं लगना चाहिए. आपका ही पीस आपको परफॉर्म करना है. ठीक है. थर्ड थिंग इज पुट योर फोन्स ऑन साइलेंट और वाइब्रेशन मोड जैसा भी आपको सही लगे. ठीक है एंड रेस्ट थिंग इज कि जस्ट कीप टेक केयर ऑफ द टाइम. ठीक है कि जो आप टाइम मैंने बोला दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है तो अब शेरो शायरी की बात करते हैं. एंड यहाँ पर क्या है ना किसी के आने से पहले हम लोग तालियां बजाएंगे. वो परफॉर्म बज रहा है तब ताली बजाएंगे और जब शुरुआत कर रहा है तो क्या बोलते हैं इरशाद. तो अपने एक शेर से शुरुआत करूंगा और फिर बुलाएंगे अपने पहला कलाकार को. तैयार है? बोलो इरशाद. कि जो बचा था वो सारा का सारा गया. बोलो वाह. हाँ ऐसे बोलना है कि जो बचा था वो सारा का सारा गया मैं मोहब्बत में जालिम के मारा गया. जो बचा था वो सारा का सारा गया मैं मोहब्बत में जालिम के मारा गया. और इश्क की तुम ऊंचाई तो देखो जरा आसमां से जमी पे उतारा गया. शुक्रिया शुक्रिया. जिसके लिए लिखी थी उसे बहुत अच्छी लगी छोड़ के चली गई इसी बात पे. तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी आपके दिल में जिसके लिए भी जो मलाल है आप अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए हो आप अपनी एक्स से तंग आ गए हो आप अपने घर वालों से तंग आ गए हो दिस इज द प्लेस. ठीक है अपने दिल का निकाल सकते हो लेकिन 3.5 मिनट के अंदर. दैट इज द मेन थिंग. ठीक है तो अपने पहले कलाकार को बुलाएंगे. तालियां बजती रहनी चाहिए. तालियां तालियां तालियां. लेट्स वेलकम अंकुश. अंकुश जोर से जोर से जोर से जोर से. मैं अंकुश और मैं पिछले 4 सालों से कविताएं कहानियाँ वगैरह वगैरह लिख रहा हूँ और मुझे पता लगा है कि मुझसे माँ बाप की कविताएं बहुत सीमित बनती है. तो हम पहले उससे शुरू करेंगे और फिर उसके बाद इस शाम को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है तो ऐसा है कि ऐसा मिला ही नहीं कोई जैसे खाना माँ बनाती है ऊपर से भेजा एक फरिश्ता जिसे ज़माना माँ बुलाती है. ऊपर से भेजा एक फरिश्ता जिसे ज़माना माँ बुलाती है. हमें देख नहीं सकती नाराज़ हमें खुश रखने के बहाने माँ बनाती है. ऊपर से भेजा एक फरिश्ता जिसे ज़माना माँ बुलाती है. अपनी खुशियाँ किनारा कर दूसरों को खुश रखना माँ सिखाती है. ऊपर से भेजा एक फरिश्ता जिसे ज़माना माँ बुलाती है. देर रात को भी ये दिल थक हार कर आवाज़ माँ लगाती है. तकलीफ़ें भी डर जाती है जब लोरी माँ सुनाती है. ऊपर से भेजा एक फरिश्ता जिसे ज़माना माँ बुलाती है. यहाँ पर मुझे लग रहा है ज़्यादातर ओल्ड स्कूल लवर्स होंगे तो मैंने उसी पर कुछ लिखा था. देखिएगा कि नज़रों से निकल भी जाए अगर वो तो दिल में रहने निकलती है. माना सब कुछ इशारा नहीं होता पर वो तो कुछ कहने निकलती है.
कि नज़रों से निकल भी जाए अगर वो तो दिल में रहने निकलती है, माना सब कुछ इशारा नहीं होता पर वो तो कुछ कहने निकलती है। प्यार क्यों है उससे, बस ये काफ़ी नहीं है क्या कि वो आज भी जब घर से निकलती है तो पायल पहने निकलती है। वो आज भी जब घर से निकले तो पायल पहने निकलती है। इंतज़ार मैं भी खूब करता हूँ उसके खिड़की पे निकलने का, इंतज़ार मैं भी खूब करता हूँ उसकी खिड़की पे निकलने का, पर यारो हर दफ़ा बस और बस उसकी बहनें निकलती हैं। बहनें निकलती हैं। शुक्रिया। कुछ फैक्ट्स हैं, छोटा सा शेर है, 3 शब्द है इसके अंदर, दृढ़ता, वार्ता और अव्वल। दृढ़ता मतलब अड़ जाने की जो क्षमता होती है किसी के अंदर, मतलब करके ही मरूंगा ऐसा वाला एटीट्यूड। और फिर वार्ता मतलब होता है बातें, और अव्वल मतलब कुछ चीज़ में फर्स्ट रहना, अव्वल रहना। तो मैंने उसमें लिखा था कि देखिएगा, मानो या ना मानो लेकिन एक आशिक की दृढ़ता सबसे अव्वल, मुझसे बातें करते लोग कई हैं मगर हमारी वार्ता सबसे अव्वल, ये सुंदर नदियाँ, चांद वगैरह वगैरह सब तो सुंदर हो सकते हैं, तुम्हारी तुलना फिर भी नहीं किसी में, तुम्हारी सुंदरता सबसे अव्वल, तुम्हारी सुंदरता। मैं बहुत मतलबी हूँ तो उसकी तारीफ़ें भी कुछ मतलब के लिए ही पढ़ता हूँ। तो मेरा मतलब है इस शेर में देखिएगा कि इस इनसिक्योरिटी भी है थोड़ी सी, कि इस तोते के पिंजरे को चिमनियाँ कोई देख न ले, देख ले सारी दुनिया मगर मेरी दुनिया कोई देख न ले, कि इस तोते के पिंजरे को चिमनियाँ कोई देख न ले, देख ले सारी दुनिया मगर मेरी दुनिया कोई देख न ले, उसकी तारीफ़ें पढ़ता हूँ बस इसीलिए कि मेरी गलतियाँ छिप जाए और मेरी खामियाँ कोई देख न ले। अरे छोटा सा ये पढ़ के मैं जगह लूँगा अपनी। वो लगता है जब वो हमारी नहीं होती तो हमें लगता है कि हमें कुछ कमी रह गई कुछ देने में, पर मैंने इसका अपोजिट कुछ तो लिखा है। तो देखिएगा कैसा है। 2 लाइनर है ये। देने में कसर नहीं छोड़ी, जब देना था तो अपना तिल दिया था, कि देने में कसर नहीं छोड़ी, जब देना था तो अपना तिल दिया था, मैं भी इससे ज़्यादा क्या करता, मैंने निकाल कर दिल दिया था, मैंने निकाल कर दिल दिया था। आपने तो दिल दे दिया, उसने दिल का किया क्या? अच्छा, पता नहीं, मैं वो बोल रहा था, आपके वाली ने 4 डाल दिया। हाँ, सबकी अपनी अपनी कहानी है। अपनी कहानी है। थोड़ा अपनी कहानी पे जोर डालें। किसके लिए ये होने वाली पे लिखी है कि किसी और जो की हो चुकी है। किसी और की हो चुकी है। ये होता है लड़कों का डेडिकेशन, भूल नहीं पा रहे हैं, किसी और की हो चुकी है। ठीक है, तो कितना कब आपका रिश्ते में ऐसे आपका मोह हो गया? जस्ट 2 महीने पहले। 2 महीने पहले? ओए होए होए, Very fresh. वेरी फ्रेश खुशबू यहाँ तक आ रही है कटने की। ठीक है, होता है भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, लौंडे मासूम होते हैं, काफ़ी मासूम होते I हैं भाई। disagree. हाँ, ऐसा देखो मेरे शहर में क्या होता है ना कि लॉन्डो का मैं बताता हूँ, होता क्या है कि दे गेट कैरिड अवे टू मच। ठीक है, और उसका एक रीज़न है, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि द आइडिया ऑफ प्रपोजिंग समवन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाय। ठीक है, लड़कियों में ना ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ नहीं होती कि मुझे कोई पसंद है तो प्रपोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी की सारी जिम्मेदारी जो हमने बनाई है लड़कों के लिए बनाई है। ठीक है, और ये बस हमारे साथ ही नहीं है, दूसरे स्पीशीज में भी है। आप चिड़ियों को देख लो, मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है कि लड़की इंप्रेस हो जाए फिर इसके साथ घोंसला बनाएंगे। ठीक है, बाद में तीसरी चौथी के साथ भी घोंसला बनाता है, लेकिन वो कर क्या रहा है, रिझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो द चांस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड इन गाइस इज वे मोर देन चांस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। अब आप बोलो, एग्री करते हो कि नहीं? पर इसमें मासूमियत कहाँ है? हाँ, मैं बता मासूमियत पे आऊंगा ना, तो जो मेहनत इतना कर रहा है, ठीक है, जो मेहनत इतना कर रहा है, जिसको बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, तो उसका दिल टूटता तो समझ लो कितना टूटता होगा। हाँ, नहीं, यू स्टिल डू नॉट। जैसे मेरे शहर में जैसे बोलने नहीं आता लड़कों को, ठीक है, दे कैन नॉट एक्सप्रेस द इमोशन। तो मेरा एक दोस्त था ना, और अजय देवगन वाला प्यार देखा है ना, तो वैसा आशिक पागल दीवाना था। तो जिस लड़की से प्यार करता था, 2-3 बार प्रपोज किया उसने, ठीक है, लड़की मानी नहीं। उसने क्या किया ना कि लड़की का नाम ना अपनी कलाई पे काट के लिख लिया ब्लेड से। अरे बाप रे, ये मासूम है कि स्टूपिड है? सुनो तो
लड़की ने फिर भी रिजेक्ट कर दिया, क्या बोल के? साले स्पेलिंग मिस्टेक। क्या करेंगे लड़के? तो वैसे ही एक लड़के की नजर से एक शेर और पढ़ूंगा और अपने दूसरे कलाकार को बुलाऊंगा। बोलो इरशाद। कि तेरे गम में डूब मरूंगा, जी। तेरे गम में डूब मरूंगा, रखियो ऐसी आस नहीं। दोस्त एटीट्यूड रहना चाहिए, ठीक है ना? एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर था, क्या था? बुलाती है मगर ये गलत एटीट्यूड जाने का, लड़कियां नहीं बुला रही हैं, ठीक है? तो ये दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड ना। मैं जो एटीट्यूड बता, तेरे गम में डूब मरूंगा, रखियो ऐसी आस नहीं। कि तेरे गम में डूब मरूंगा, रखियो ऐसी आस नहीं, इतना भी मैं आम नहीं हूं, इतनी भी तू खास नहीं। तालियां 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 तालियां। लॉन्डो की आह निकली अंदर से। वन फॉर द टीम, ठीक है? तो ठीक है, तो ऐसे इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अपना अपना जो भी आपके पास जो कहानी है अपनी कविताओं में तालियां बजती रहनी चाहिए। बिफोर वी कॉल आवर नेक्स्ट परफॉर्मर, लेट्स वेलकम कृष्णा। कृष्णा कृष्णा तालियां तालियां जोर से एक बार। हेलो गाइस, राधे राधे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। मेरा नाम कृष्णा सिंह। मेरे नाम में प्रेम की सीरत बसती है, पर किस्मत में नहीं है यार। और प्रेम करे भी तो कैसे करें? जैसे हमारे होस्ट साहब ने कहा कि आधा दिन तो मुंबई में ट्रैफिक में निकल जाता है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई हूँ, टाइम कैसे दे पाऊँगा? तो यहाँ आते आते भी अभी 2 घंटे लग गए। थाने से आए 32 किलोमीटर दूर, पर मैं किलोमीटर को घंटों में नहीं गिनता, मैं गानों में गिनता हूँ। तो कुछ 26 गाने लग गए। और ऐसे एक गाना जो 12 बार रिपीट पे बजा वो है सफ़रनामा। अगर किसी ने यहाँ तमाशा मूवी देखी है तो इट इज़ अ गिफ्ट टू ऑल द आर्टिस्ट जिन्होंने इंस्पायर किया है मुझे, तो थैंक्स टू इम्तियाज़ अली सर। तो तमाशा से ही सीख के तमाशा के लिए ही एक शेर लिखा था, अर्ज़ किया है। एक आखिरी तमाशा चल साथ करते हैं, एक आखिरी तमाशा चल साथ करते हैं, हीर रांझा लैला मजनू इनकी कहानियों को भी पार करते हैं। खुद से प्रेम करने की प्रेम कहानी है ये, चल इस सफ़रनामे को थोड़ा संग बदनाम करते हैं। तेरे नाम करते हैं ये मुस्कुराहट अपनी, तेरे नाम करते हैं ये मुस्कुराहट अपनी, मटर गश्तियाँ भी तेरे संग अब खुलेआम करते हैं। शुक्रगुजार हैं तेरी मोहब्बत के लिए इतना कि हर वेद के लिए एक तारा की दरख्वास्त करते हैं, हर वेद के लिए तारा की दरख्वास्त। वेद को तो तारा मिल गई, मेरी तारा मुझे पता नहीं कहाँ है। इम्तियाज़ अली लगेंगे लगता है तारा के लिए। पर एक ऐसी इमेजिनरी तारा के लिए कुछ लिखा है। हम कहते हैं ना कि लव में कम्युनिकेशन इज़ द की, या लॉयल्टी या ऑनेस्टी। आई बिलीव एडजस्टमेंट्स इज़ द की। कभी मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा, कभी शायद वो नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँगा, थोड़ा आप कर लीजिएगा। तो ऐसी एडजस्टमेंट्स तो कुछ लिखा था कि मैं कुछ अपने उसूल तोड़ूँगा, मैं कुछ अपने उसूल तोड़ूँगा, कुछ तुम अपनी आदतें बदल लेना। मैं कुछ अपने उसूल तोड़ूँगा, कुछ तुम अपनी आदतें बदल लेना। मैं कुछ सुधर सा जाऊँगा तेरे लिए, तुम थोड़ी मेरे लिए बिगड़ लेना। तू हंसकर भुला देना मेरी भूलने की आदतों को, तू हंसकर भुला देना मेरी भूलने की आदतों को। मैं याद कर लूँगा तेरी हर छोटी बातों को। अब एनिवर्सरी याद रखना आने लगा है मुझे। मैं कुछ फीकी कर लूँगा चाय अपनी, मैं कुछ फीकी कर लूँगा चाय अपनी, तुम बिंदिया छोटी लगा लेना। कुछ तुम मुझे संभाल लेना और मैं कुछ तुझे संवार दूँगा। कुछ ज़माना भी तो लड़ेगा हमसे और कुछ समय भी नाराज़ होगा कभी। थोड़ा उन्हें तू मना लेना, थोड़ा उनसे मैं सवार लूँगा। क्या बात है। थैंक यू। एक आखिरी छोटा सा शेर है। जैसे भाई ने कहा कि यहाँ सब ओल्ड स्कूल आशिकी लग रहे हैं, तो आई एग्री भाई, ओल्ड स्कूल आशिकी हैं हम। एंड ओल्ड स्कूल से मेरी एक लव लैंग्वेज थी। मैं जो हमारे लाइफ में थी उनको मुझे झुमके गिफ्ट करना बड़ा पसंद था। तो जब भी मैं कभी झुमके देख लिया करता था तो उन्हें झुमके दे देता था। तो इस पर ये कुछ छोटी सी पंक्तियाँ हैं कि जब तुम मशरूफ़ थी किसी और से दिल लगाने में, जब तुम मशरूफ़ थी किसी और से दिल लगाने में, हम लगातार नाकाम होते रहे तुम्हें भुलाने में। कि जब तुम मशरूफ़ थी किसी और से दिल लगाने में, हम लगातार नाकाम होते रहे तुम्हें भुलाने में। तुम्हारा वो एक कान का झुमका, तुम्हारा वो एक कान का झुमका जो रह गया था मेरे तकिए तले, उसी को हर शाम हम तुम समझ के सुलाते रहे अपनी बाहों में, उसी को हर शाम हम सुलाते रहे अपनी बाहों में। थैंक यू गाइस, राधे राधे।
सारी चीज़ें लड़कियों की याद में लिखी जा रही है। सारी खूबसूरती, तुम मेरी महबूबा हो, तुम मेरी सुबह हो, तुम मेरी शाम हो। लड़कियों की खूबसूरती पे इतनी चीज़ें लिखी गई है। तुम्हारे जुल्फ हिरनी जैसे, तुम्हारी आंखें। लड़कों पे क्या लिखा गया है? मैं बताऊंगी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बैल हो बैल रहोगे, मेहनत करो। तुम्हारी यही ब्यूटी है, ठीक है। तो आप देखो ना, ऐड देखो, लड़कियों को कैसे कैसे ऐड मिल रहे हैं। जुल्फ लंबे, है ना, चेहरा सफ़ेद, साबुन का ऐड में। लड़कों क्या हुआ, साले दांत में सड़न। तो ये होता बहुत टाइम से ना। मुझे ये लग रहा है कि पोएट्री में ना जो सौंदर्य रस होता है ना, वो लड़कों पे लिखा ही नहीं जा रहा है। मैंने नहीं सुना, एक भी सौंदर्य रस लड़कों पे नहीं सुना है। बताओ, आपने सुना है कभी? और मर्दों ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि साले हम नहीं सुंदर है, लो क्या कर सकते हैं। तो खैर, तो मुद्दा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जिस पे हम अटके हुए थे। कहाँ अटके हुए थे? प्यार प्यार प्यार। तो देखो, मुझे लगता है कि बीइंग सिंगल फॉर अ गाय, बीइंग सिंगल फॉर अ गर्ल इज अ मैटर ऑफ चॉइस, है ना। एंड बीइंग सिंगल फॉर अ गाय इज देयर आइडेंटिटी। कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। तो और होता क्या है कि लड़कियों के पास ऑप्शन ज़्यादा होता है रिजेक्ट करने का, दैट इज़ व्हाट आई फील। तो हुआ क्या कि मेरी एक दोस्त है, तो उसने रिसेंटली ब्रेकअप कर लिया। मैंने बोला कि यार राहुल वॉज अ गुड गाय, तुझे क्या मिला ब्रेकअप करके? बोलती है कविता। मैं छी यार, हमारा साहित्य इतना नीचे गिर गया। मुझे 3 कविता मिली थी ब्रेकअप के बाद, 2 मैं सुना चुका हूँ, एक और सुनो, ठीक है। तो इस मतलब ये जो कविता है ना, ये मेरी एक्स पे श्रद्धांजलि है कि जब जब मेरी आह निकलेगी ना, तुम तक तो पहुंचेगी, ठीक है। और देखो, ब्रेकअप का एक ये होता है। तो मेरा जब ब्रेकअप हुआ था ना, मेरा कोविड में ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। तो दैट टाइम शी लॉस्ट हर टेस्ट इन गाइज, है ना। तो उसके बाद से बैंक मैनेजर को डेट कर रही है वो, ठीक है। तो फिर भी एक कविता उस पे, और फिर अपने दूसरे कलाकार को बुलाएंगे। बोलो इरशाद। कि खुशी ना बची ना ही गम रह गया। बोलो वाह। खुशी ना बची ना ही गम रह गया, मोहब्बत का झूठा भरम रह गया। खुशी ना बची ना ही गम रह गया, मोहब्बत का झूठा भरम रह गया। तेरी मोहब्बत ने ऐसा किया क्या, भरोसा मोहब्बत पे कम रह गया। तालियां बजती रहनी चाहिए। लेट्स वेलकम जतिन 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 जतिन। तालियां तालियां जतिन के लिए। मेरा गुलाब अरे जी। तो मेरा नाम जतिन है और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर में आया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो सोचा था रांचो बनूंगा। तभी 3rd ईयर में हूँ, तो दिल का हाल सुनाता हूँ कि मैं रांचो बनने की उम्मीद में आया था, फरहान बन के रह गया हूँ। कुछ अलग करना था दुनिया से मुझे, इसलिए अपनी तलाश में बह गया हूँ। और कम से कम उस चतुर से तो अच्छा हूँ, भीड़ बकरी की दौड़ से दूर कम से कम अपने साथ तो सच्चा हूँ। और अगर अब्बा नहीं मानेंगे तो अब्बा को मनाऊंगा। घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, पर खुश होके मैं दिखाऊंगा। दूसरा भी ऐसे ही लिखा था कि खुद के सपनों को साइड हसल बनाया है मैंने। खुद के सपनों को साइड हसल बनाया है मैंने, माँ बाप के सपनों को अपनाया है मैंने। खुद के सपनों को साइड हसल बनाया है मैंने, माँ बाप के सपनों को अपनाया है मैंने। माँ बाप के सपनों को पाला पोसा बड़ा किया, माँ बाप के सपनों को पाला पोसा बड़ा किया, और खुद को इंजीनियर बनाया है मैंने। तो ऐसे ही लिखा था कि खुद को साबित करने का जज्बा कहाँ से लाओगे, कलाकार तो बन जाओगे पर पापा को क्या बताओगे। ये वाला मतलब थोड़ा मेरे दिल के करीब है कि मतलब यूजुअली क्या होता है, जो सब करते हैं हम लोग भी वही करने लग जाते हैं, भीड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग। तो उस पर मैंने लिखा था कि भीड़ से डरता हूँ पर न जाने क्यों भीड़ वाली हरकतें करता हूँ, क्यों दूसरों को सपनों को अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देता हूँ,
जो बार बार इंजीनियरिंग में केटी का एग्ज़ाम देता हूँ। अब तो दिल करता है मेरा कि खुद के सपनों को भी एक आधा अटेम्प्ट दे दूँ मैं, एक आधा चांस खुद पे भी ले लूँ मैं। चाहे करना हो मुझे म्यूज़िक, डांस या ड्रामा कोई, अब दिल की राह पे चलना है और दूसरों की ज़िंदगी में साइड कैरेक्टर बन बन के बस हुआ। अब अपनी ज़िंदगी में मुझे मेन कैरेक्टर बनना है। और अब थोड़ा प्यार वाली पोइट्री बोलता हूँ, फोमो ना हो। तो इसके लिए, तो जिसके लिए लिखा था उसे कॉफ़ी पसंद है और मैं गिटार बजाता हूँ पर एवे एवे बजाता हूँ। तो लिखा था कि तेरी हंसी के लिए ना जाने कितने दिल तोड़ आया हूँ, तेरी कॉफ़ी के लिए मैं अपनी चाय तक छोड़ आया हूँ, और ना जाने क्या हुआ है मुझे आजकल सिर्फ तेरा नाम गुनगुनाता हूँ। खराब ही सही पर कम से कम तेरे लिए गिटार तो बजाता हूँ। और लोग न जाने क्यों तुझे सिर्फ चांद चांद कहते हैं, मैंने तुझे पूरा आसमान कहा है। चांद होता सिर्फ सफ़ेद रंग का है, मैंने तुझे आसमान की सातों रंगों की चमकान कहा है। और अगर चाहूँ तो कह के खुदा से लिखवा लूँ तुझे अपनी किस्मत में, पर तेरी रज़ा मंजूरी के बगैर मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहता। ए खुदा रहने दे तेरा जादू, मैं तेरी सिफारिश से उसे पाना नहीं चाहता। एक लास्ट है कि हाँ, कि मतलब यूजुअली क्या होता है, जैसे जो आर्मी में लोग काम करते हैं तो वो लोग बहुत टाइम तक अपने लव वन से दूर रहते हैं, तो उनकी तस्वीरें देखते हैं वो लोग, तो उनसे उनको याद करते हैं। तो उस पर लिखा था कि तेरी तस्वीर में वो बात कहा जो तुझ में है, वो अदा, वो लचक, वो चाल कहा जो तुझ में है। तस्वीर तो बस एक ज़रिया है तुझे याद करने का, पर असल यादें बनाने का ज़रिया तो बस तुझ में है। थैंक यू वेरी मच। भाई सारी कविता इन्होंने कह दी, लेकिन असली कविता तो नीचे गिरी थी ऐसे करके। असली कविता वो थी जिसे छुपा रहे थे डायरी में। किसके लिए इतनी शिद्दत, किसने दिया गुलाब भाई? हाँ? अरे कोई बात नहीं, दोस्त भी दे सकते हैं। हाँ, तो आपका क्या चल रहा है सीन? ये शेरों दोस्त ही अच्छे हैं। आए आए आए, नया 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 तरीका होता है। मेरी वाली ने बोला था कि मुझसे बेहतर मिल जाएगी, मैंने बोला इसका मुझे पहले से पता था। क्या कर सकते हो। तो मैं जिस लड़की को लाइक करता था ना, उसका नाम सपना था, एंड शी वॉज नॉट अ प्रॉपर नाउन, शी वॉज अ कलेक्टिव नाउन। पूरे क्लास का सपना थी। तो और मैं जहाँ से आता हूँ ना, मैं झारखंड से आता हूँ, धनबाद, तो वो पहले बिहार का हिस्सा था। तो बिहारियों के बारे में एक बात है ना कि अंग्रेज़ों ने जितना नुकसान हमारा नहीं किया ना, उससे ज़्यादा बिहारियों ने अंग्रेजी का नुकसान किया। तो एंड कभी मतलब आई डोंट नो हाउ दिस टर्न्ड आउट, लेकिन इंग्लिश वाले ना बहुत तेज़ होते हैं इस मामले में कि आपको कोई भी अच्छी बात बोलनी होती है ना जिससे आप लड़कियों को इम्प्रेस कर सको, तो मोस्टली इट कम्स आउट इन इंग्लिश बेटर। ठीक है कि जैसे आपको बोलना है कि आई वॉन्ट टू किस यू, ठीक है, आप हिंदी में बोलोगे ना बड़ा ही क्रीप लगता है, मैं तुम्हारी चुम्मी लेना चाहता हूँ, देखो कैसे क्रीप सा लगा है ना। तो इंग्लिश ने तो प्यार के साथ हमें ग्रामर भी सुधारना पड़ता था, ठीक है। बट हुआ क्या कि स्लोली पहली वाली से ब्रेकअप हुआ, तो दूसरे में ना एक लड़की आई, उसकी इंग्लिश अच्छी थी, ठीक है। तो स्लोली होता है ना कि जब दूसरा इंसान आपके लाइफ में आता है तो आपके लाइफ में बदलाव आने लगता है, तो फिर धीरे धीरे उसकी भी इंग्लिश खराब होने लगी। तो ऐसा तो आदमी अपने रूट्स को छोड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो ये बात है। तो ऐसे सिलसिला आगे आगे धीरे धीरे बढ़ा। तो अब होता क्या है कि एज अ राइटर जब आप रहते हो ना, तो शेर व शायरी में जब आप मशगूल रहते हो तो आप तो अपने दिल का ख्याल रखते ही हो, साथ में दूसरों के दिल का भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि लॉन्डो से शायरी बहुत लंबे टाइम तक हो नहीं, मेरे शहर वालों से तो नहीं हो रही है। अगर ब्रेकअप हुआ तो पहली शायरी उनकी निकलती बाथरूम के टॉयलेट पे लड़कियां नंबर लिख के, दिस इज देयर फर्स्ट शायरी। अब लॉन्डे नया नए डिमांड्स लेके आ जाते हैं कि भाई मीरा का दिल टूटा है, मेरा दिल टूटा है, मीरा की शादी होने वाली, कुछ लिख दे। अब बताओ, दिल मीरा का टूटा है, शादी उसकी हो रही है, मैं कुछ लिखूं। बट एज अ फ्रेंड आप डिनाई नहीं कर सकते हो, और एज अ राइटर तो और नहीं डिनाई कर सकते हो, बिकॉज उसके दादा की मैयत पे मैंने उसे कुछ लिख के दिया था कि जाने वाले चले गए,
अब कितने अश्क बहाएगा, अगर ज़्यादा उनको याद किया तो जल्दी ऊपर जाएगा। तो अब इस पे मैं डिनाई कैसे कर सकता हूँ इस भोले मानुष पे? तो उसके लिए एक लिखी थी, ठीक है, आप लोगों को सुनाता हूँ। बोलो इरशाद। कि इश्क के रास्ते पे कोई लुट गया यूं ही, इश्क के रास्ते पे कोई लुट गया यूं ही, बन गया आशिक तो कोई पिट गया यूं ही। कि इश्क के रास्ते पे कोई लुट गया यूं ही, बन गया आशिक तो कोई पिट गया यूं ही, और सूरमा ऐसे भी हैं इस खेल में जिनका एक तरफा प्यार था और कट गया यूं ही। तालियां 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 बजती रहनी चाहिए। लेट्स वेलकम अमनदीप। ऑलरेडी फैन बेस है अमनदीप की। हेलो 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 एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू ईशान, एक बार अपने होस्ट के लिए जोरदार तालियां कर। काफ़ी आपके दिल तक पहुंचने वाली बातें कर रहे हैं आपके होस्ट। बट एनीवे, आज मैं बस 2 चीज़ें सुनाऊंगा। एक फैक्ट है और एक मैं पहले ही बता दूं, मेरा दोस्त है, उसका नाम है हसीब जरिश, ठीक है, उसकी नज़्म है। पर मैं ये क्यों सुना रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है, ठीक है, रोज़े रखे जा रहे हैं, तो उसको बेस बना के उसने नज़्म कही है। अगेन बात दिल की ही है जो सब कर रहे हैं, पर मुझे लगा इस महीने में ये नज़्म क्यों ना पढ़ी जाए, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं पढ़ने वाला है। बाकायदा उससे परमिशन लेके मैं आप सबके सामने मुझे मन किया मैं शेयर करूँ। तो ये इस नज़्म का उन्वान जो है वो है पहला रोज़ा। नींद के सियाह दश्त से फिर भागा मैं, सुबह सहरी तेरे फोन करने से जागा मैं, फिर जो जागा इन आँखों को कोई ख्वाब नहीं दिया, उठते ही फौरन तेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, कि तू सोचे मैं नहीं जागा और दोबारा फोन करे, मगर मेरी जान तू मसरूफ़ है जहां, तूने जो 2 घंटियों के बाद फोन काट दिया, वो एक घंटी 2 जहां पर 100 एहसान की तरह गुजरी। पिछली शब जो तुझको नहीं देखा तो किसी को चांद की मुबारकबाद नहीं दी। तो क्या मुझ पर रमजान शुरू है या तुझे देखना मुझ पर रोजों की तरह फर्ज है? वो अनासीर जो मेरे इस ख्याल की वजह है, वो तेरी अदाएं, तेरी शौकी नहीं, तेरी गैर मौजूदगी का खला है, कि तू जो होती तो तेरे साथ खजूर हम खाते, तू जो छोड़ देती तेरा जूठा भी हुजूर हम खाते। मैं अब तय कर चुका कि रोज रोजे की हालत में तुझे मांगूंगा, मगर क्या खबर इफ्तार के वक्त कितने लबों पर तुझे मांगने की दुआएं होंगी। ऐसे कितने हैं जो सुबह तेरे फोन करने से जागे हैं। शायद मैं अकेला नहीं मगर इनमें शुमार तो हूँ। तेरे रास्ते का दरख्त न सही, तेरी गलियों में उड़ता गुबार तो हूँ। अब इफ्तार का वक्त होने को है और दिल लरसता है, और ये चाहता है कि मेरा ख्याल, मेरी याद तेरे दस्तरखान पे पानी के प्याले की तरह सजे, कि रोज़ा खोलते ही तेरी उंगलियां सबसे पहले उसकी ओर बढ़े। वो प्याला जो दस्तरखान पे मौजूद बाकी लजीज चीज़ों के मुकाबले बहुत सादा है, मगर तेरी तिश्ना लबी की पहली ख्वाहिश है तेरे पहले रोज़े के दिन भर की प्यास का अंजाम है। तेरे पहले रोज़े के दिन भर की प्यास का अंजाम है। थैंक यू। तो मेरा दोस्त हसीब जरिश, उसकी ये नज़्म थी, उसके नाम, उसको डेडिकेटेड। एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं अपनी जगह लूँगा। हिस्ट्री से रिलेटेड है। सिखों के आप जानते हैं 10 गुरु रहे, तो उन्हीं में से एक के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु, और उनके 40 के करीब सिंहों को मुगलों की 10 लाख की फौज ने 1704 में चमकौर की गढ़ी में घेर लिया था। तब गुरुजी ने एक एक करके अपने सिंह भेजने शुरू किए युद्ध में। इसमें उनके बड़े बेटे 17 साल के साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी शहीद हो गए। हर तरफ मौन छा गया। बहुत बड़ी घटना थी ये। इस चुप को तोड़ा उनके दूसरे बेटे ने और उनसे कहने लगे युद्ध में जाने की इजाजत मांगकर,
भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं भाता। मेरे साईं ने उन्हें शाबाशी दी, अपने हाथों से खुद तैयार किया और कहने लगे, तेरा सीना फट भी जाए तो भी सी मत करना, बस अपना मुंह मेरी तरफ मोड़ देना, मैं तुझे शहीद होते हुए देखना चाहता हूं। ऐसा ही हुआ। युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हुए 15 साल के साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी शहीद हो गए और ये भी बता गए कि बेटे सिर्फ गुरगद्दी संभालने के लिए नहीं होते हैं, वक्त आने पर उन्हें शहादत देना भी बखूबी आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो जैसा कि हम लोग बहुत सारी आइडेंटिटी लेके घूमते हैं, ठीक है। आप जैसे अपने शहर से आते हो तो इधर यू आर लाइक, आप पांडे होते हो, आप पिश्रा होते हो, ठीक है, आप मोहम्मद होते हो, आप शकील होते हो, ठीक है। थोड़ा और उसको जूम करो, ठीक है, उसको जूम करोगे तो आप बिहारी बन जाते हो, आप मराठी बन जाते हो, ठीक है, आप मद्रासी बन जाते हो, ये बन जाते हो। उसे थोड़ा और जूम करो, आप बन जाते हो इंडियन बन जाते हो, ठीक है। और जूम करो, एशियन बन जाते हो। और जूम करोगे तो क्या निकलता है? मैन विल बी मैन। ये नहीं बदल रहा है। दिस इज द कलेक्टिव थॉट। और मर्दों से ना एक्सपेक्टेशन इन सम सेंस ना, जैसे कोई भी काम करवाना है ना, मर्द का बच्चा करके दिखा। समझ में नहीं आता है क्योंकि हमें ना अपना आउटलेट नहीं पता है, ठीक है। हमें आउटलेट का चैनल नहीं पता है। जैसे आपका दिल टूटा है ना, तो आपको पता नहीं है, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैन कैन नॉट क्राई, मोस्ट ऑफ द मैन कैन नॉट क्राई। और रोते भी है तो छुप छुपा के रो रहे हैं, ठीक है, छुप छुपा के रो रहे हैं। और द पॉइंट इज कि उसके पास दो तरीका बनता है मर्दों के पास, जब वो अपना टूटे हुए हैं तो उनके पास दो ही तरीका बचता है, या तो दारू या तो मारपीट। टू मेथड्स विच गाइज फॉलो। और आपकी लाइफ कितनी भी खराब चल रही हो, लेकिन एक बात याद रखना कि आपकी लाइफ में एक ऐसा दोस्त जरूर रहेगा जो आपकी लाइफ और झंड कर देगा। वो ऐसे ऐसे वाहियात आइडियाज आपके पास लेके आता है। जब मेरा टूटा था ना, तो उसने बोला कि भाई तुझे छोड़ के कैसे चली गई? अगर सपना तेरी नहीं हुई ना, किसी और की होने नहीं देंगे। दावा किसी। मैंने बोला अच्छा, अगर मेरी हो गई तो सबकी होने देगा। तो आप किससे आइडियाज, आप किससे शेयर किससे करोगे? आपको ऐसे ऐसे दोस्त मिल रहे हैं, ठीक है यार। बट इसी ख्याल पे कि रोना ज़रूरी है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि उससे कुछ बदलता है या नहीं बदलता है। आई डोंट सी कि व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन लड़कियों के लिए काम कर रहा होगा, बट मर्दों के लिए वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। आई डोंट नो, दिस इज़ द फॉर्मूला दैट इज़ वर्किंग फॉर मैन। आई एम नॉट क्लेमिंग द फैक्ट कि रोना बुरा है, अच्छा है, लेकिन दिस इज़ द फॉर्मूला दैट डजंट वर्क फॉर मैन। और इसीलिए इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग रोना नहीं चाहते, हमें पता है ये फॉर्मूला लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता है। वी हैव टू मूव ऑन विथ वॉट एवर शिट वी आर गोइंग थ्रू। तो एक ख्याल रोने पे, अगर सकते नहीं है तो कविताओं में तो निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी यही कर रहे हैं ना। जब असल जिंदगी में प्यार नहीं निकला तो यहाँ मार रहे हैं अपनी महबूबा को, ला के एक्स को ला रहे हैं, होने वाली को ला रहे हैं, सबको ला रहे हैं। तो बोलो इरशाद कि कभी ज़्यादा सताए है, कभी ये कम रुला जाए, मुझे तो साल का हर एक ही मौसम रुला जाए। कभी ज़्यादा सताए है, कभी ये कम रुला जाए, मुझे तो साल का हर एक ही मौसम रुला जाए। मैं जाऊँ पास हमदम के खफा होकर ज़माने से, मैं जाऊँ पास हमदम के खफा होकर ज़माने से, बता जाऊँ कहाँ जब आप ही हमदम रुला जाए। क्या बात है। शुक्रिया। कि मैं जाऊँ पास हमदम के खफा होकर ज़माने से, बता जाऊँ कहाँ जब आप ही हमदम रुला जाए। वो ऐसे रो पड़ी मैंने बदन पर हाथ जब फेरा, वो ऐसे रो पड़ी मैंने बदन पर हाथ जब फेरा, कि ताज़ा ज़ख्म को जैसे कोई मलहम रुला जाए, कि ताज़ा ज़ख्म को जैसे कोई मलहम रुला जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए। अपने नेक्स्ट कलाकार को बुलाएंगे, प्लीज वेलकम हितिका। हितिका, इट्स यू। सही प्रोनाउंस किया मैंने? मेरी इंग्लिश टफ है थोड़ी।
थोड़ा स्ट्रीक ब्रेक करूँगी, बहुत हिंदी हो गई, सॉरी, बट टूटा तो हमारा दिल भी है, पर थोड़ा इंग्लिश में टूटा एज यू मेंशन्ड. They say it's better to have loved and lost than never to have loved at all. I think I agree. I don't know if you ever loved me since you left so abruptly, but I did love you, truly, madly, deeply. Today you're not here cheering for me, but you are the reason I stand here confidently, equipped enough to talk about love stories because you gave me those memories. I have moved on at last. The love we shared is all in the past, but it was love. It was love. And I can lie to myself that it wasn't true. Proudly stand here claiming that I have forgotten you, but my mind and body still remembers the truth. So tomorrow when I enter a room that smells like you, my mind will hit a pause on my life and play rewind to take me back to the time where our hands were intertwined, your fingers perfectly fitting in the gaps of mine like they were designed to only hold each other for a lifetime. I have to confess that I stole your perfume from your desk to help me teleport back to the time when my head rests on your chest and our hearts beat at their best, creating a rhythm oh so divine, and we would swing softly to the song better than all the love songs combined. Songs. So tomorrow if my shuffle chooses to surprise me and play Gone 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 by Philip Phillips randomly, my mind will probably take me back to the scene where you went down on your knees to sing that song for me. I might or might not sing along. There is no us anymore, but Gone 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 will always be our song. Don't get me wrong, I can stop listening to songs. But what do I do when the sound of a clickety-clack of someone's anxious footsteps catches my attention in a room full of people, and my mind draws a map back to our classroom's last chair and table where you always sat tapping your foot with the same clickety-clack. And my hand would automatically but gently caress your knees, taking away your anxiety so simply. I'd wink at you and you'd smile secretly. It's insane how without a single words exchange, we had the power to take away each other's pain. So today, I'm going to excuse that pain that you gave me instead. Like you wrote the worst sequel to the best book I ever read. But tomorrow when I find myself atop a mountain, feeling colder than I can comprehend, my mind will definitely remind me of that one blanket we carried for every trek. The one that you'd wrap me up into and hold me really close to you as you'd light your cigarette and I'd watch the magical sunset. I'd nudge you to watch it too, but you'd keep looking at me instead, saying that I'm the most precious view and all you ever want to do is watch me watch the sunset with you. I still love sunsets, even though I don't love you. That is the time of the day when I can't resist watching the colors take away the blues. They remind me of how endings can be beautiful, just like me and you. But sometimes my mind questions me too. Do you miss watching me watch the sunset with you? Thank you. बड़ा ही शिद्दत वाला प्यार था भाई. ओह. लड़कों के बारे में भी लिखते हैं. हाँ. ठीक है, आई कैनॉट क्लेम द फैक्ट कि आपने प्यार नहीं किया था. बट ब्यूटीफुल द वे यू नैरेटेड इट, इट वाज ब्यूटीफुल. थैंक यू. तो कितना लंबा चला ये रिश्ता आपका? 10 साल. 10 साल. मोए 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 मोए. Now you're over with that? Yeah. Doesn't seem like. He's almost married also. Almost क्या होता है इधर? 2 महीने में होने वाला. 2 महीने. Shit. फिर तो एक और गाना बनता है, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे. Why do we fall in love with the same person again? आपको मैंने ये देखा ना कि इंसान में एक पैटर्न होता है, ठीक है? You always fall for the same kind of people. Have you noticed it? Yeah. और फिर आप उसे टॉक्सिसिटी का नाम दे देते हो. सारा टॉक्सिक था, लेकिन मेरा था. क्यों होता है? What do you think? आपके साथ कभी हुआ है? You didn't fall for someone या आपकी जिंदगी में? You're very lucky. See, नहीं तो ऐसे ही कविता आप भी आके बोलोगे. ठीक है. आपके साथ मैम? No. मतलब you haven't fallen for someone or no? हाँ. Oh yeah, I should be lucky. आपके साथ? नहीं आप जो पीछे मुड़ रहे हो. नहीं आप ही से. अरे हुआ है ना भाई, ये देखो असली निकला. Now we have content in life. I was looking for content. हाँ. School life में.
अरे यार ओ भाई। कितना लंबा चला था? 1.5 साल। बस हो गया। बस हो मुझे सपोर्ट करने के लिए आए। ओह भाई, इतने लंबे को तो हम लोग टिकटॉक कहते हैं, प्यार नहीं कहते हैं। यार 10-10 साल वाली बैठी है। हाँ यार 10-10 साल लेके बैठी है। तो अभी यू माइट बी यंग टू न्यूबी। व्हाट इज योर एज राइट नाउ? 21। हाँ तो अरे यार अभी तो बहुत दिन देखने हैं, अभी तो यू हैव टू गो थ्रू लॉट मेनी शिट्स। ठीक है, बट अभी भी याद करते हो ऐसे? मैंने किया। ये याद कर रहे थे? अच्छा मुझे ब्रेकअप तेरा हुआ, ये याद कर रहा नहीं। हाँ ऑन टू यू। हाँ हाँ उसने शायरी मेरे पे ही लिखी। ओह सीख अच्छा सी ब्रोमांस इन द एयर। ठीक है, लेकिन टू ऑल द थिंग्स दैट वी हैव said and done, we cannot keep ourselves away from falling in love, है ना। और इसी ख्याल को आगे बढ़ाते हुए एक शायरी पढ़ूंगा और अपने दूसरे कलाकार को बुलाएंगे। बोलो इरशाद। कि तेरी नज़रों का ये खेल सनम मुझको जाना पहचाना है। तेरी नज़रों का ये खेल सनम मुझको जाना पहचाना है। मत और पिला दीवाने को उसे अपने घर भी जाना है। कि तेरी नज़रों का ये खेल सनम मुझको जाना पहचाना है। मत और पिला दीवाने को उसे अपने घर भी जाना है। तेरी आंखों में जो डूब गया फिर पार नहीं हो पाऊंगा। तेरी आंखों में जो डूब गया फिर पार नहीं हो पाऊंगा। मेरा अपना कोई होश नहीं, तेरे इश्क में रमता जाऊंगा। तेरी उलझी उलझी बालों पर मैं हवा का जैसे पहरा हूँ। तेरी उलझी उलझी बालों पर मैं हवा का जैसे पहरा हूँ। मेरी पानी जैसी फितरत है, तेरी बाहों में बस ठहरा हूँ। तेरी उलझी उलझी बालों पर मैं हवा का जैसे पहरा हूँ। मेरी पानी जैसी फितरत है, तेरी बाहों में बस ठहरा हूँ। तेरा साथ जो मुझसे छूट गया मैं बहता ही रह जाऊंगा। मेरा अपना कोई होश नहीं, तेरे इश्क में रमता जाऊंगा। तेरे इश्क में। शुक्रिया। On this note, keep clapping, keep clapping. Let's welcome Akshita. Akshita, तालियां तालियां जोर से और जोर से। हाय एवरीवन। सो मैं आज पापा के बारे में बात करूँगी। मेरे पापा की, वो जो प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, वो जो ज़्यादा बात नहीं करते। पैराडॉक्स है, राइट? मतलब जज्बातों का दूध तो बहुत गाढ़ा है, पर बातों की मलाई नहीं है। तो कैसे निकाले उन बातों का घी जो बातें उन्होंने अब तक बताई नहीं है। पता नहीं दिमाग में ये दूध मक्खन घी कहाँ से आ गया। कसम से मेरा साइड प्रोफेशन हलवाई नहीं है। सो पापा इज़ आवर एंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी, यू नो। धन, साधन, संसाधन। हम धरती हैं तो वो हैं सन। पर इस सोलर सिस्टम के रूल्स उल्टे हैं। ये इकलौते ऐसे सूरज हैं जो धरती के इर्द गिर्द घूमते हैं। ऑन सीरियस नोट, पापा की ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी बीत जाती है इस बात के पीछे कि हम सही से पढ़ लें, अच्छा जॉब कर लें, अपने लिए अच्छी मस्त खुशहाल पर उनके पसंद की शादी कर लें। इतना सब तो करते हैं पापा हमारे लिए। क्या हो जाएगा, बस थोड़ा खुल के बात भी कर लें। तो पापा आज कुछ और शब्द चुनो। ये कह दिया ना, बस कह दिया, ये सब नहीं करना है। सो डोंट मेंटेन साइलेंस। हमें कोई पिन ड्रॉप नहीं करना है। आप बोलो, आप ही का शो है, बिना शो हिट किए सीधे माइक ड्रॉप नहीं करना है। तो मेरी मम्मी से जब फ़ोन पे आधा घंटा बात होती है ना और आप कुछ भी नहीं कहते, मुझे सब पता होता है पापा आप साइड में खड़े रहते हैं, सब सुनते हैं, साइड में खड़े रहते हैं। आपका ये सीरियस एटीट्यूड मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। इस ज़माने के एंग्री यंग मैन को इतना एंग्री बनाने में भी एक ज़माना लगा है। क्या? माना आपका केस बहुत जटिल है, पर मेरे हाथ में भी तो अब पेन है, थोड़ी कोई पेंसिल है। फिर भी आपका नेचर मैं खुद से पूरा समझ पाती हूँ नहीं। पर आप तो मेरे बाप हो, समझाते क्यों नहीं? ये प्रेजेंट जो है आपका, आपके पास्ट और हालात को मिलकर ही तो बनता है। तो इस सीक्वल को समझने के लिए एक प्रीक्वल तो बनता है। आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स मुझसे शेयर करो ना।
आपके बचपन के किस्से नरेट करो ना, बताओ ना आपके उस टाइम पे क्या डर थे, क्या ख्वाब थे। ये एंग्री यंग मैन बनने से पहले आप कौन से वाले अमिताभ थे? कि खुद को पेट्रियार्की के इस चंगुल से आज़ाद करो ना पापा, बात करो ना। केतरी जी मतलब कभी खुशी कभी गम, याद है ना टीवी पे साथ साथ देखे थे हम, तो केतरी जी के यश रायचंद भी एंड में पिघले थे। अरे चेहरे का प्रॉपर क्लोजअप दिखा के रोए थे। 10 साल लगे उन्हें राहुल को कहने में आई लव यू, पर क्लाइमेक्स में दोनों रच के रोए थे। और आप तो इंटरेस्टेड रहते हो हर बात में बिजनेस और नंबर्स को लाने में, तो सुनो बस 60 दिन लगे थे पिक्चर को 100 करोड़ कमाने में। क्या तो अगर सही ये फीलिंग्स और नंबर्स का मेरा मैथ हुआ है, तो हिंदुस्तान का कोई इमोशन तो सही टैप हुआ है। हाँ, वहाँ ग्लिसरीन का सहारा लिया होगा, सीन से पहले एक्टिंग वाला बिल्डअप किया होगा, पर हमने तो वो रियल जैसा ही फील किया ना। लाखों माचोज ने तभी तो अपना सेंसिटिव साइड रिवील किया ना। तो डेटा तो बोल रहा है सिनेमा के सैम्पल स्पेस का कि उतना पत्थर भी नहीं है, पत्थर मन इस देश का और पत्थर मैन इस देश का। पापास डोंट प्रीच इमोशंस, टीयर्स, फियर्स और वो सब है भी इमोशंस अंदर, तो बॉटल अप करो सब। पापा की पर्सनालिटी ज़रूर नारियल ध्यान में रख के बनाई है, तभी तो सब छिलके के नीचे इमोशंस की मलाई है। और ये शक्ति उस पे नसीहतों के ये अनगिनत रेशे शुरू में चुभेंगे, ऑकवर्ड कर देंगे, पर क्योंकि इस शख्स की इतनी सॉलिड बनावट है, इसका मतलब है नारियल में पानी अब भी सलामत है। और शायद हम बच्चों के लिए ज़िंदगी की यही आजमाइश है कि लो कर दो श्री गणेश, फोड़ दो ये श्रीफल, नई शुरुआत के लिए अब भी गुंजाइश है। वाह, बहुत खूबसूरत ख्याल। क्या लगता है आपके पापा ये देख चुके हैं मतलब ये कविता? सो दिस इज गोइंग लाइव। उनको नहीं पता। You can share the link. Come on. You can speak in front of people. एक और घर होना चाहिए। Oh, she's also smart and poetic. So we are trying a lot to build the gap between the different generation, है ना? And there's a lot of communication gap. और जब पेट्रियार्की की बात करते हैं ना, तो the first fall of patriarchy is on men. ठीक है? वो दूसरा फिर मार पड़ रहा है औरतों पे, ठीक है। एंड देयर इज नो प्रॉपर लैंग्वेज टू कनेक्ट विद, जैसे आप भी कह रहे हो कविताओं में, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड टू टेल टू योर फादर दीज थिंग्स, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड। आप गलती से पापा को आई लव यू बोल दो, कमरे से 5 दिन नहीं निकलेंगे। यू बोल दिया। और पेट्रियार्की का तो ये जोर है कि मेरे उधर ना यूपी में एक चाचा रहते हैं, तो उनके साथ हम लोग गए, वो पास में कोई जंगल है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग घूमने हो गए। सफारी वाले ने बोला कि देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे शेर वेर ये सब ढूंढ रहे थे, वहाँ पर जीप सफारी होता है ना, तो ऐसे सफारी वाले ने बोला कि यहाँ ना रात को शेरनियाँ शिकार पे निकलती हैं। बोलते हैं औरतें रात को काम पे जाती हैं? बोलता सर जंगल है, सेफ है, शहर नहीं है। वैसे ही एक बार बात चल रही थी, तो मैंने बोला कि देखो चाचा, ऋतु ना डिप्रेशन में जा रही है। बोलते हैं देख तू भी साथ में जा, लड़की अकेले नहीं जाएगी। तो कहाँ से इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ के लाओगे? इट्स वेरी हार्ड टू कम्युनिकेट, बट वी ट्राई आवर बेस्ट टू कम्युनिकेट। मैं अपने पापा से कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ बात करने का। मैंने बोला कि पापा एक टाइम के बाद ना ऐसे बाप बेटे दोस्त बन जाते हैं। बोलते नहीं, बाप रहता है, समझे। और अगर दोस्त हैं तो पिछले महीने 50,000 रुपये दिए थे, लौटा, ठीक है, बाप रहता है भाई। तो खैर, वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन सोसाइटी, समथिंग अबाउट द चेंज। मुझे लगता है ना कि भलाई का जो आइडिया है ना, इट्स वेरी रोमांटिसाइज्ड आइडिया, ठीक है, हमें सुनने में अच्छा लगता है, बट समथिंग अबाउट चेंज बॉदर्स मी टू, ठीक है। और मुझे लगता है कि भलाई इज नॉट दैट ऑफ अ थिंग जो हम करना चाह रहे हैं, इट्स नॉट दैट ऑफ अ गुड थिंग। दिस इज माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। तो उस पर एक कविता है, ठीक है, बोलो। इरशाद कि बुराई से हमें ज़्यादा भलाई मारती है, बुराई से हमें ज़्यादा भलाई मारती है, अरे लोगों को मजहब की पढ़ाई मारती है। कि बुराई से हमें ज़्यादा भलाई मारती है, अरे लोगों को मजहब की पढ़ाई मारती है। अजी हथियार तो बेकार ही बदनाम होते, हमें अक्सर विचारों की लड़ाई मारती है।
तालियां बजती रहनी चाहिए. लेट्स कॉल आवर नेक्स्ट परफॉर्मर. प्लीज वेलकम अनहद. तालियां 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 एक बार. नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनहद. मैं एक हिंदी कविता सुनाऊंगा जो 3 भाग में लिखी है. शीर्षक है नर्क. वो नश्वर देह त्याग कर जल के चिता की आग पर न किंचित भी भयभीत में आ खड़ा हूँ नर्क द्वार पर. बढ़ रहा उत्साह मेरा गूंजती घोषणा पे जोर दो. मेरे पापों को संचय करके ये सारे द्वार खोल दो. यमगन रोकते मुझे, कहते तुम तेज लेके आए हो. जब स्थान था स्वर्ग में क्यों नर्क चले आए हो. धरती का तुच्छ जीव था, थोड़ा मैं भी तो पापी हूँ. माना हूँ तेजोमय फिर भी दंडका में भागी हूँ. डाल देना आग में मुझे यातना 1000 दो. मेरे आंखों से जो आंसू छलके उनमें अंगार तुम डाल दो. भले धूल जाए पाप मेरे फिर भी स्वर्ग को ना जाऊंगा. अपना कर इस धरती को मैं नरकवासी कहलाऊंगा, नरकवासी कहलाऊंगा. नरक के अब दिन पूरे गुजरे सुख शांति शान में. यक्ष पितरी रंजन करते, प्रेत रहते सदा साथ में. आवाज दी साथियों को एक घोषणा में आज करूं. ख्वाहिश मेरे मन में थी कि इस भूमि पे मैं राज करूं. सुनकर मेरी इस बात को यहाँ वहाँ हंसने लगे. अभी पाप धुले नहीं कि ये राज करने चले. तभी पधारे यमगन सभी. बोले क्या भाग्य तुमने पाया है. आना होगा दरबार अभी, स्वयं यमराज ने बुलाया है. आत्मा भी शुद्ध मेरी में आया हूँ इस रूप में. सम्मुख यमराज खड़े धारण विकराल स्वरूप में. मैं ऐसा निष्ठावान हूँ जिस पर यमराज को भी गर्व है. बनाया नरक का शासक मुझे, कहते शासन तुम्हारा फर्ज है. मृत्यु के पश्चात कितना आगे चल गया हूँ. मृत्यु के पश्चात कितना आगे चल गया हूँ. तुच्छ जीव धरती का आज नरकाधीश बन गया हूँ, नरकाधीश बन गया हूँ. कारभार हाथ में यह नरक मेरा राज्य है. भूत प्रेत कुंभकंड सेवा में सज है. बरसों तक नरक मेरे नाम से कहलाएगा. जैसे मैंने राज किया खुद यमराज को ना आएगा. तभी भीड़ से आवाज आई, ये तुम्हारी भूल है. यमराज खुद देव है, तू तो खाली धूल है. मत भूल कि ये राज तुम्हें देने वाला कौन था. सर पर चढ़ चुका घमंड आज बोलता. धीरे धीरे नरक में अशांति छाने लगी. जिनको अपना माना था उनमें बगावत होने लगी. आखिरी विकल्प में राजपाट त्याग दिया. झट से मैंने हाथ जोड़े यमराज का स्मरण किया. धरती हिलने लगी, बढ़ चुका तापमान था. बिन हवाओं के नरक में उठ रहा तूफान था. बंद आंखें खुल गई, यमराज खड़े सामने. आखिरकार आ गए प्राण मेरे प्राण में. अंततः कौन श्रेष्ठ है अब जाके मैं जानता हूँ. पश्चाताप हो रहा, अपराध अपना मानता हूँ. मैं नहीं मांगता कि वो पहले से सम्मान दे. बस रहे अनंत काल तक ऐसा कोई स्थान दे. उसके बाद जो हुआ उसने भाग्य बदल दिया. यमराज से मिली क्षमा, कर्मों का भी फल दिया. ब्रह्मांड में समा चुका मुझे भोर सांझ में पाओगे. मैं एक बहा हूँ, मेरे भाव में बह जाओगे. मैं समय के पहले था, मैं काल के भी बाद हूँ. मैं समय के पहले था, मैं काल के भी बाद हूँ. अंतर मन में बज रहा अनंत अनहद नाद हूँ, अनंत अनहद नाद हूँ. शुक्रिया. What is the source of this poetry? मतलब कैसे ये विचार आपके मन में आया? मुझे डर लग रहा है बगल में. हाँ मैं भी कांप रहा है, गर्म हो गया. डायरेक्ट फ्रॉम हेल. कैसे ये विचार कहाँ से आया आपके? शायद तब मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था छोटी छोटी चीज़ों की वजह से.
और मुझे लगा कि मैं उस फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज कर सकता हूँ किसी कविता में, तो फिर ये आई नर्क। तो ऐसे अंदर से भी फील हो रहा था? हाँ, मैं यूजुअली जब रिसाइट करता हूँ तो अपने आप वो आंखें आने लगता है कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे प्रेत है, एक पॉइंट पे यमराज खड़े हैं सामने। मैं क्या दिख रहा था वहाँ पे खड़ा, काले कपड़े में कुछ ऐसा? आप वो थे जो बोलते कि ये तुम्हारी भूल है। अच्छा। यार लेकिन सुंदर सुंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं नर्क का। और नर्क के डिस्क्रिप्शन में और क्या क्या चीजें रहती हैं? नर्क लाइक बहुत अलग अलग कंसेप्ट्स आई थी दिमाग में कि नर्क होता क्या है। वैसे डिस्क्रिप्शन नहीं, बट मैंने सोचा था कि इसके आगे कुछ लिखा जाए, जब क्योंकि अब जहाँ पे वो पोएम एंड होती है तो जो कीपर था हेल का वो तब अनंत बन चुका है। तो फिर अब नर्क किसके शासन में, या नर्क कैसे शासन होगा, तो शायद उस पे लिखना है मुझे कि एक बिना राजा के एक राज्य कैसे शासन होता है। तो ऐसे पाप बहुत रहे आपकी जिंदगी में। आप क्या रहे? एक्चुअली नर्क ये स्टोरी किसी को समझ में नहीं आती, बट ये स्टोरी ट्रांसफॉर्मेशन की है। कि अगर आप किसी जगह पे आते हो ना, तो जिस हिसाब से आप आते हो, जिस फॉर्म में आप आते हो, जरूरी नहीं कि आपको हर वक्त उसी फॉर्म में रहना है। अगर आप नर्क में आए थे किसी आत्मा बनकर, तो आप क्या पता एक वक्त पे नरकाधीश बन सकते हो, कभी अनंत बन सकते हो। असली नहीं, आपके विचारों की मैं कदर करता हूँ, लेकिन ये इंसेप्शन जैसा मुझे फील हो रहा है अंदर से। बट आई गॉट सम पॉइंट ऑफ द पोएट्री व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैंने एक ही पाप किया, मुझे पैसे का लालच हो गया। उसके कारण मैं ऑफिस जाने लगा हूँ। पैसे का लालच आदमी से क्या क्या नहीं करवा सकता है, और मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना है। तो मैंने ऐसे ही एक दिन गुस्से में आके सब लोग, मैंने भी अपने बॉस के सामने बोला, हटाओ साले, 5 से 9 का नौकरी नहीं करेंगे। नहीं हिम्मत है। बॉस ने शिफ्ट चेंज कर दिया, 6 से 10 में बिठा दिया मुझे। अब लाइफ सेट हो गई है। तो खैर, और क्या होता है ना कि आप जैसे बाहर आए, मुंबई से जो छोटे शहर से लोग आ रहे हैं, जो बाहर आए, तो देर इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रगल। ये नहीं कि मुंबई के लोगों में कम है, देर इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, जैसे आपको ना अपने घर वाले को समझाने में बहुत तकलीफ होती है। मुंबई वाले तो देख रहे हैं ना क्या ये है। मतलब मुझे लगता है कि आप एक बार आज़ादी के जंग में आप चले जाओ, लेकिन मुंबई लोकल में आप अंधेरी से विरार जाके देख लो, अंधेरी से एक एक डब्बे से एक एक जिला निकलता है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। मेरे सामने एक लड़की चल रही थी, उसका पाँव फिसला, वो गिर गई। उसे लोगों ने गिरने नहीं दिया, बीच रास्ते में उठा लिया, इतनी भीड़ थी। शी डिडंट इवन गेट टू कंप्लीट हर जॉब। क्या कर सकता? तो मुंबई की ये हालत है। तो ऐसे ही मुंबई के एक हालात पे एक जो दूसरे शहर से हैं, स्पेशली जो बाहर से हैं, उन पे एक शेर, और उसके बाद अपने दूसरे कलाकार को बुलाएंगे। बोलो इरशाद। कि पंछी जो पेड़ों पे गाती थी सुबह, पंछी जो पेड़ों पे गाती थी सुबह, कौओं का देखो शहर रह गया है। कि पंछी जो पेड़ों पे गाती थी सुबह, कौओं का देखो शहर रह गया है। आगे तो केवल सफर ही सफर है, पीछे जो छूटा वो घर रह गया है। ओके, तालियां बजती रहनी चाहिए। ऑन दिस नोट विल कॉल आवर नेक्स्ट परफॉर्मर। प्लीज वेलकम स्नेहल। तालियां। यू नीड टू स्टैंड और नॉट? Hello. I am back on this stage after a year. A deep breath to begin with. यहाँ हिंदी उर्दू वाले ज़्यादा है या इंग्लिश वाले ज़्यादा है? हिंदी उर्दू। Okay. Well, very interesting because today I am going to recite a ghazal but in English. Okay, तो जिसको आप repetition, जिसको आप रदीफ कहते हैं, वो है लेकिन खैर। ठीक है, शीर्षक भी वही है। यूजिंग उर्दू इन एन इंग्लिश गजल इज absurd, लेकिन खैर। इन ऑल लैंग्वेजेस माई लव फॉर यू इज misheard, लेकिन खैर। यू स्पेल परवाना एज पागल, बट who am I to talk? My wings have burned, my lines blurred, लेकिन खैर।
You are the nukta making Urdu my kashmkash. I could have my Angrezi tongue sheared, lekin khair. The kafiya to my Radif, the beher to my loves. You, the language, me, the linguistic nerd, lekin khair. Vocabulary fails you more than it does me. Between I and you, just one simple word, lekin khair. There's only torment between these lines. I know your readership can't be lured, lekin khair. Say Snehal once, my name will have destiny. I am a lost lamb and you're my shepherd, lekin khair. One more thing, मैं थोड़ा promotion करने आई हूँ actually. This Sunday 7th है right? 7th April, just before your Sunday open mic from 11 to 1, I am conducting an English ghazal workshop. इसके डिटेल्स कल परसों तक आपको हैबिटेट क्रिएटिव ब्लॉग पार्टी इन सारे पेजेस पे मिल जाएंगे, सो वॉच आउट. नाउ यू गॉट द पॉइंट कि दोनों लैंग्वेज में इन्होंने क्यों किया. इट्स मार्केटिंग. लेकिन क्या, who are we to judge? But yes, is there any genre in मतलब इंग्लिश में ऐसा कुछ है जो गजल के उसे कहते हैं, और this is just a made up thing? It's not a made up thing. Okay. I thought it like there's nothing हाँ, it's repetition. हाँ, but we take some rules of the Urdu ghazal and some we don't, because हम same meter English में नहीं लगा सकते. Okay. लेकिन काफिया, रदीफ, मतलब होता है कि सब फॉलो करते हैं. I think Bob Dylan was one of the writers जो कि used to write in ghazal format. If I'm not कोई ऐसे English ghazal song writer, because I'm not much into the classical. Sadly, English ghazal की शुरुआत हुई तो इंडिया में थी with आगा शाहिद अली. अच्छा. लेकिन maximum English ghazaleं American poets ने लिखी है. Oh. There are very few Indian English poets who write it. So क्रांति लाइन. बट लिखो कुछ भी, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, लेकिन मुद्दा ये रहता, दिल टूटा था, दिल टूटा है, दिल टूटते रहेगा. दिस इज द यूनिवर्सल, है ना. आई फील कि एज अ जनरेशन, ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी क्वेश्चन, जो बहुत सारे राइटर, फिलोसोफर, ग्रेट थिंकर्स हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड सिंस सेंचुरीज, और इस जनरेशन ने उसे खोज लिया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. इट्स रील्स, है ना. बिकॉज वो क्वेश्चन आपके माइंड में भी आता है ना, टू बी और नॉट टू बी, है ना. तो आई थिंक कि इस जनरेशन ने खोज लिया, वी आर अ रील वर्दी जनरेशन. और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लाइक, और मैं ना थोड़ा ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी आइडिया लेके हटाओ रील, फिर मैंने देखा सदगुरु इज ऑन रील. मैंने बोला जब इस बंदे को एनलाइटनमेंट यहाँ से मिल रहा है, मैं तुच्छ प्राणी, मैं क्या कर सकता हूँ. तो रिसेंटली ऐसे लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस आइडिया रील्स एंड इसके बारे में बात कर रहा था. तो आई थिंक कि नाउ इट्स लाइक, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ऐसे, इवन इफ इट वाज कबीर, वो भी रील्स बनाते रहते. इट्स नॉट अ, है ना, बिकॉज सी द मार्केटिंग थिंग हैज़ बिन इन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. लोग एक जैसे उर्दू में उसे तकल्लुफ या तखल्लुस जो भी कहते हैं, मैं, मेरी उर्दू भी अच्छी नहीं है, हिंदी भी अच्छी नहीं है, इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, ठीक है, तीनों टफ है. तो मुझे नहीं पता, वो पेन नेम का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, पेन नेम कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें तखल्लुस या तकल्लुफ कहते हैं. तो द पॉइंट इज कि इट वॉज अ गुड मार्केटिंग टूल, पीपल वेर यूजिंग इट. आज आप कबीर के दोहे इसीलिए जान रहे हो बिकॉज देर वॉज ऑलवेज अ कबीर इन द दोहे में. तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल टूल. एंड जो भी चीज़ें आती हैं, इट्स वही है ना कि बंदर के हाथ में अगर ये दे दो, चाकू दे दो, ठीक है, तो इट्स अपॉन द बंदर की वो यूज़ कैसे करेगा. तो इट्स अपॉन मैन कि आप रील्स को कैसे यूज़ करोगे. ठीक है, खैर एक शेर और पढ़ूंगा और बुलाएंगे अपने दूसरे कलाकार को. बोलो. इरशाद. कि यार मैं भूल कैसे रहा हूँ, जस्ट लाइक माई एक्स. ठीक है. तो ख्याल यह है कि
कब सोचा था इश्क जहर बन जाएगा, कब सोचा था इश्क जहर बन जाएगा, चाहत से भी दिल अपना घबराएगा। कि कब सोचा था इश्क जहर बन जाएगा, चाहत से भी दिल अपना घबराएगा, और तन्हाई में जिसने साथ निभाया था, साथ उसी का तन्हा भी कर जाएगा। ओके, ऑन दिस नोट लेट्स कॉल ज़िशान। तालियां 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 एक बार ज़िशान के लिए। सो हाय गाइस, मेरा नाम ज़ीशान है। तो अभी शाम से चालू किया है, तो शाम है अभी अच्छी रंगीन शाम है। तो एक शाम पे एक शेर है जो मेरे पास है, जो पढ़ना चाहूँगा कि एक शाम तेरे साथ बिताना अभी बाकी है, कि एक शाम तेरे साथ बिताना अभी बाकी है, तेरे साथ ढलता सूरज देखना अभी बाकी है। कि किसी के इस शहर के शोर शराबे में मेरे दिल की आवाज़ तुझ तक ना पहुँचे शायद, कि इस शहर के शोर शराबे में मेरी दिल की आवाज़ तुझ तक ना पहुँचे शायद, किसी समंदर किनारे बैठकर तुझे अपने इस दिल की आवाज़ सुनाना भी बाकी है। तो एक लिखा था कि ऐसा होता है ना कि भाई सब कुछ सही चल रहा है ज़िंदगी में, फिर कोई आता है ज़िंदगी में और पूरा तहस नहस पूरा गिरा के चला जाता है। तो उस पर लिखा था सब कुछ सही चल रहा था, कि सब कुछ सही चल रहा था कि फिर क्यों वो मेरे करीब आ गया है, कि सब कुछ सही चल रहा था कि फिर क्यों वो मेरे करीब आ गया है। बातें तो हम दोनों में हुई थी ना, फिर क्यों मुझे सब याद और उसने सब भुला दिया है। कि बातें तो हम दोनों में हुई थी ना, फिर क्यों मुझे सब याद और उसने सब भुला दिया है। मंजिल तो उसकी कहीं और ही थी, कि मंजिल तो उसकी कहीं और ही थी, फिर क्यों वो कुछ लम्हों के आसरों के लिए मेरे दरवाजे आया है। कि मंजिल तो उसकी कहीं और ही थी, कि फिर क्यों वो कुछ लम्हों के आसरों के लिए मेरे दरवाजे आया है। अपनी आदत मुझे लगा कर मेरा जहान सूना कर गया है, वो मेरे मोहब्बत के दिए बुझाकर अपने महलों को रोशन करने गया। आज भी एहसास है उसके होने का ज़िंदगी में, तो उसके लिए लिखा था कि ज़िंदगी में तेरे होने का एहसास आज भी है, कि ज़िंदगी में तेरे होने का एहसास आज भी है, तेरे जाने के बाद तेरी महक से मोहब्बत आज भी है, तेरे किए हर झूठे वादों पर विश्वास आज भी है, कि तेरे किए हर झूठे वादों पर विश्वास आज भी है, कि तेरी मेरी नज़दीकियों को मोहब्बत का नाम देना बाकी आज भी है, कि तुझे भूलने के वादों पर डटे रहने की कोशिश जारी आज भी है। कुछ सवाल है मेरे, कि कुछ सवाल है मेरे जिनका जवाब लेना तुझसे बाकी आज भी है। एक लास्ट शेर पढ़ूंगा जिसको इसमें वर्ड प्ले ट्राई किया है मैंने, अगर समझ जाओ तो समझ लेना। कि इस मोहब्बत के सफ़र में दिल को धोखे देने वाले कई मिले, कि इस मोहब्बत के सफ़र में दिल को धोखे देने वाले कई मिले, इसीलिए हम लोगों को अक्सर दिल के साफ नज़र आते हैं। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम, यू बीन लवली ऑडियंस, थैंक यू। आपने सफ़र धोखे से एंड किया है। हो तन्हा लोग, कैसे हो भाई आप? पूछना ज़रूरी है आपसे। बढ़िया है। सो आप क्या करते हो? जॉब कर रहे हो, ठीक चल रहा है? सब सही चल रहा है। आवाज़ में ना थोड़ी तन्हाई है। क्या ठीक है। तो सिंस मैं अब ना एक दो आई डू नॉट बिलीव मच इन द आइडिया ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन क्या है ना, सस्ता नशा है, ठीक है। एक लाइन आपने मारा, खुश हो गए, फिर इट्स गॉन। बट हैविंग सेड दैट, वो कभी कभी किसी के लिए काम कर जाता है। सो एक ख्याल मैं पढ़ूंगा और उसके बाद अपने दूसरे कलाकार को बुलाएंगे। बोलो इरशाद। कि यूं चेहरे को फेरे, यूं नजरें झुकाए, क्यों बैठे हो दुनिया से खुद को छिपाए। यूं चेहरे को फेरे, यूं नजरें झुकाए, क्यों बैठे हो दुनिया से खुद को छिपाए। ज़माने से मिलते हो एक अजनबी से, हो खुद से खफा या खफा हो सभी से, या उखता गए हो फ़कत ज़िंदगी से। ये कैसा धुआं है, ये क्या जल रहा है, बता तेरे भीतर ये क्या चल रहा है, बता तेरे भीतर। Okay, on this note we'll call our next performer. Please welcome Vishal. तालियां, 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 तालियां।
लड़ना नहीं मुझसे। हाँ नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा नाम है विशाल। और मैंने ना अब से 1-2 हफ्ते पहले ना एक चीज़ सोची थी कि मैं राइटिंग स्प्री पे निकलूँगा। मैं 30 दिन के लिए एक गीता का श्लोक उठाऊँगा और उस पर एक कहानी लिखूँगा। अब उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था सबसे पहले तो कि मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरी लिखने की स्पीड इतनी है नहीं। कम से कभी 3 महीने लगते हैं, कभी 2 हफ्ते, कभी 1 दिन में लिख देता हूँ, पर क्या मैं लिख पाऊँगा 30 दिन? वही सोच ही रहा था मैं कि आज से राइटिंग मंथ चालू हो गया जिसमें हर कोई 30 दिन लिख रहा। तो मुझे लगा अब ये एक साइन है, आप शुरू कर देते हैं, है ना। तो मैंने एक श्लोक उठाया। श्लोक है कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माँ तू वेद ना कश्चन। इसका मतलब है कि किशन जी कह रहे हैं कि मैं भूतकाल को जानता हूँ, मैं वर्तमान को भी जानता हूँ, मैं फ्यूचर को भी जानता हूँ, पर कोई मुझे नहीं जानता। ठीक है, अब इस पर मैंने कहानी लिखी है कि एक बार एक भाई बहन थे, रहते थे वो एक घर में। उनके मन में एक पल ना आई थी आशंका की घटने वाली दुर्घटना। बहन सोचे थे अपने कल की, अपने आने वाले पल की। भाई बैठा था यूं मनहारा, सोचे एक्स को था बेचारा। एक धुन बहन सोचे थे अपने कल की, आने वाले अगले पल की। भाई बैठा था यूं मनहारा, सोचे एक्स को था बेचारा। एकदम से एक आई सीटी, हुआ धमाका, फट गया चूल्हा। अब बहन ना सोचे अपने कल की, भाई भी फट से एक्स को भूला। भागे दोनों जान बचा के, हवा में दोनों टांग उठा के, पहुंच के द्वारे उनने बोला, भाग रे बहना भाग रे। बोला भागे पिछले पट से, बहन भागी अगली चौखट से। दोनों बाहर मिलके बोले, हम क्या सोच रहे थे कब से। भाई बोला, तू सोचे कल पे। बहन कहे, तू भी था तब में। दोनों का ही ध्यान ना गया आज वाले अपने अब में। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज वेलकम बैक टू ग्रेट होस्ट ईशान। इसे मैंने बोला था जल्दी परफॉर्म करने से, 2x स्पीड से बोल रहा था। बट नाइस। तो हमारे पास एक लास्ट कलाकार बचे हैं, ठीक है। वी हैव द एंथुसियाज्म, वी हैव द एनर्जी, ठीक है। तो मैं बात चल रही थी हमारी, कहाँ पर अटकी हुई थी बात? प्यार। एक ही मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है नहीं। तो खैर प्यार की बात करते हैं। तो जब भी आप किसी नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले सबसे बड़ा डर क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक कि सबसे बड़ा डर क्या होता है? इसकी मम्मी मारेगी। हाँ, मम्मी मारेगी। जैसे सबसे बड़ा डर मुझे लगता है, आप मेरे से एक लड़के ने पूछा कि किसी लड़की को प्रपोज करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए। मैंने कहा पता करो उसके कितने भाई हैं, है ना। क्योंकि मेरी वाली का एक भाई IIT में था, दूसरा मेरे पीछे था। तो और उस समय ना जब बचपन होता है ना, बड़े मासूम होते हैं, तो आपके ख्याल भी बड़े मासूम से निकलते हैं, ठीक है। तो उस पर एक ख्याल पे एक शायरी, और उसके बाद अपने दूसरे कलाकार को कि लोकल ट्रेन में बैठा कहीं फरियाद में था मैं। लोकल ट्रेन में बैठा कहीं फरियाद में था मैं। मेरा सामान चोरी हो गया किसी की याद में था मैं। कि लोकल ट्रेन में बैठा कहीं फरियाद में था मैं। मेरा सामान चोरी हो गया किसी की याद में था मैं। फ़कत इतनी कहानी है मेरी पहली मोहब्बत थी। फ़कत इतनी कहानी है मेरी पहली मोहब्बत थी, मगर उसकी कहानी में किसी के बाद में था मैं। ओके, वी हैव द लास्ट परफॉर्मर। एक बार तालियां बजनी चाहिए। लेट्स वेलकम कृषिका। Give it up for your host, Ishan, once more. तो मेरे पास 2 पीसीज है, एक छोटा सा शेर है, दूसरी कहानी है। तो in English we call this ghosting. In English we call this ghosting. In poetry we say कि ऐसा कैसा रिश्ता था ये, ऐसा कैसा रिश्ता था ये कि तू खामोश हो गया और मैं खुद गर्ज भी ना हो सकी। कि तू खामोश हो गया और मैं खुद गर्ज भी ना हो सकी। तूने तो अपनी मंजिल ही बदल दी, तूने तो अपनी मंजिल ही बदल दी, और मैं राह से मुंह भी ना मोड़ सकी।
तो इसी के साथ एक कहानी पे आता कि गोस्टिंग के बाद में ना ऐसे अच्छे लड़के मिलते थोड़े से, तो ऐसे पहली बार किसी से मुझे मिलकर लगा कि आई शुड लेट गो of every non-existing thing that I was holding on to. The fears, the expectations, the hopes, the insecurities, everything. क्योंकि पहली बार किसी के सिर्फ साथ खड़े रहने से ही सुकून मिल रहा था। हाँ, इस हमेशा बोलती रहने वाली लड़की को भी शांति में सुकून मिल रहा था। तो उसके चेहरे पर हंसी देखकर मेरी हंसी थोड़ी और हसीन हो जाती। उससे नज़रें मिलाने की हर कोशिश में जब मुझे पता चलता कि वो भी मुझे ही देख रहा है, तो मैं थोड़ी खिल सी जाती। आंखें मिलाकर हम नज़रें चुरा भी नहीं रहे थे, हाथ अगर गलती से पकड़ ले तो साथ छोड़ भी नहीं रहे थे। उसके साथ एक स्ट्रेसफुल वर्किंग डे के बाद जब हमारे कदम नेचुरली समुंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। उसके साथ ऐसा होता ही नहीं है कि कोई टॉपिक ऑफ टॉपिक हो जाएगा। पहली बार किसी ने मेरे गाने की तारीफ़ की थी, अभी तक मुझे सिर्फ शट अप सुनने मिला था। तो जब इसके साथ बीच पे बैठे बैठे यादों की मायने से हमें थोड़ी थोड़ी रेत घर ले जाने का मन किया, तो हमने अपने अपने हिस्से की रेत और हमारे जज्बात एक एक कप में भर लिए। उसमें से थोड़ी सी रेत मैंने हमारे पहले घर में बिखेर दी, ऑटो रिक्शा में, जहाँ हमने हमारी पहली होली खेली थी। उस मायने से कि कैसे वो पूरी रात मुझे बिखरने से संभाल रहा था, और जब उसके टिकल करने पे मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी बाहों में सुकून मिलता था और मैं बहुत सेफ फील करती थी, तो थोड़ी सी रेत हमने हमारे दूसरे घर में बिखेर दी, लोकल ट्रेन में, जहाँ वो अरसों बाद सफ़र कर रहा था और मैंने उससे कहा था कि टेंशन मत ले, कोई तुझे नहीं छेड़ेगा, मैं हूँ ना। और फिर ऐसे ही जब थोड़ी सी रेत मैं जेब में घर ले गई, तो मुझे वहाँ आकर लगा कि मेरा घर तो पीछे छूट गया है, और कैसे कि अगर हम पूरा किनारा भी समेट लेते तो हम हमारी यादें और हमारे जज्बात समेट नहीं पाते। थैंक यू सो मच। माय नेम इज कृषा कौशल दवे, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड वेलकम बैक योर ब्यूटीफुल होस्ट। थैंक यू। She called you beautiful. Oh, thank you. And people applauded. That's an add-on. You were ranting that men are not called beautiful. Thank you. Tears in my eyes. Men can also cry. See, if I tell you a fact कि किसी का दिल टूटता है ना तो बुरा लगता है, ठीक है, चाहे लड़कियों का हो या लड़के का। But if I am being honest, लड़कियों का टूटता है ना तो it feels like equality. From long time we are working on that. Sometime अब अच्छा लगता है कहीं ना कहीं कि ओके यू आर ऑल्सो इन द सेम रेस जहाँ पर हम लोग बहुत टाइम से खड़े थे। बट लेट्स गेट ओवर विद दिस। दिल टूटा है, टूटते रहेगा, ये वो, ठीक है। वी हैव केम टू एन एंड एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल, आई गेस यू एंजॉयड इट, है ना सब। तो जाते आते एक अच्छे शेर से, और मेरा नहीं किसी अच्छे शायर का, बहुत अच्छे शायर का शेर पढ़ूंगा। साहिर लुधियानवी को कितने लोग जानते हैं? ऑलमोस्ट सारे जानते हैं। सी द फैन फॉलोइंग। तो मुझे लगता है कि ही वॉज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने प्यार पे फिलोसफी लिखी थी। मैनी पीपल कम एंड राइट अबाउट द एस्थेटिक ऑफ लव, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, बट जैसे उनका एक ख्याल बहुत अच्छा था कि तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की ज़रूरत कभी कभी। उन्होंने बोला था कभी कभी, शादी करने नहीं बोला था। बट खैर ठीक है। जाते आते उनका एक बहुत ही पसंदीदा शेर जो मुझे पसंद है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। सो शुक्रिया सब आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग, एंड विल हैव अ ग्रुप फोटो विद ऑल द परफॉर्मर्स। ग्रुप फोटो परफॉर्मर्स